Hello everyone, I am Garima, your English teacher, and welcome to my class. Today we will start essay writings. Okay, तो आज मैं आपको essay writing से related कुछ टिप्स देने वाली हूँ बच्चों, जिससे आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे से आप स्कोर कर सकें. Okay, so let's we start. See, how to write essay. जब भी हमें एग्ज़ाम में कोई ऐसे दिया जाता है तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है, व्हाट इज़ अवर इवेंट और व्हाट इज़ द टॉपिक. ओके, इवेंट क्या है या टॉपिक क्या है. जब हमें कोई इवेंट या टॉपिक ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है तो उसमें दो चीज़ मेन होती है. ओके, फर्स्ट इज़ नॉलेज एंड सेकंड वन इज़ व्यू. ओके, तो नॉलेज हमें उस इवेंट की होनी चाहिए. वो नॉलेज हमें कहाँ से आती है, स्टडी करके. ओके, डिफरेंट सोर्सेज से हम जब स्टडी करते हैं उस इवेंट के लिए, उस टॉपिक के लिए, तो वहाँ से हमें नॉलेज आती है. ठीक है, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है. अब कोरोना वायरस के लिए हमें नॉलेज कहाँ से मिलेगी, हमें टीवी से मिलेगी, न्यूज़ से मिलेगी, न्यूज़पेपर्स से मिलेगी, राइट. और व्यूज़ हमें कहाँ से, हमारे परसेप्शन से आते हैं कि हमने उन सब चीज़ों को सुनकर अपना क्या व्यू दिया है, हमने अपना क्या व्यू बनाया है, हम उस बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज़ परसेप्शन और आवर अंडरस्टैंडिंग, राइट. तो जब हम कोई ऐसे लिखते हैं तो उस ऐसे को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और इम्प्रेसिव बनाने के लिए ऐसे में हम तीन बातों का ध्यान रखते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में जो भी इवेंट या टॉपिक दिया गया है उसका इंट्रो क्या है, राइट. सेकंड वन इज़ बॉडी, थर्ड वन इज़ कंक्लूजन. ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन होता है ना बच्चों, इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्प्रेसिव होना चाहिए. और अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, तो आप क्या करो कि कुछ थोड़ी बहुत कोटेशंस आप याद कर लीजिए, जो कोई भी टॉपिक आए, कोई भी इवेंट आए, उसमें आप उसको यूज़ कर सकें. क्योंकि बच्चों जब इंट्रोडक्शन बहुत इफ़ेक्टिव होता है ना, तभी हमारे मार्क्स अच्छे गेन होते हैं. क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो पूरा पूरा सारे बच्चों का पूरा ऐसे रीड करे, है ना. तो वो क्या देखता है, जो चीज़ें हाईलाइट है ना, जो चीज़ हाईलाइटेड है उनको देखता है एग्ज़ामिनर. ओके, तो इसके लिए आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में आप कुछ कोटेशंस डालो, है ना. कोटेशंस क्या होती हैं, जो बहुत स्कॉलर्स लोग हैं, है ना, उन्होंने क्या क्या कहा है, जो ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ करते हैं ना हम, वो कोटेशंस होती हैं कि किसी ने क्या कहा है. बहुत बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटी हैं, फेमस पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने उस चीज़ के लिए क्या कहा है, या ऐसी कोई कोटेशन जो सब पे आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, फर्स्ट ट्रिक है ये स्कोर करने की मार्क्स. ठीक है, दूसरी बात, जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इस इंट्रोडक्शन को हमने क्या करना है, हाईलाइट करना है. ठीक है, आप हाईलाइटर रखिए अपने साथ एग्ज़ाम में, है ना. और जब जो भी कोई चीज़ आपको ऐसे हाईलाइट करनी है उसको आप यूज़ कीजिए वहाँ पे, राइट. तो सेकंड, फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट होती है बेटा बॉडी. बॉडी मीन्स इंट्रोडक्शन के बाद मेन हमारे क्या व्यूज़ हैं. ठीक है, क्या हमारे व्यूज़ हैं, क्या हमारे फैक्ट्स हैं, क्या हमारे रीज़न रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो हमें पैराग्राफ वाइज लिखने होते हैं. ठीक है, तो आप क्या है, जब पैराग्राफ वाइज कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे आपको अपने रीज़न देने हैं, आपने वन पैरा में वन रीज़न दे दिया, सेकंड पैरा में फिर आपने दूसरा रीज़न दे दिया, है ना, थर्ड पैरा में आपने अपने फैक्ट्स दे दिए, है ना. और बच्चों एग्ज़ाम में ना आप 3 और 4 पैरा से आप ज़्यादा मत बनाइए. और बाकी डिपेंड करता है वो कितने वर्ड्स के लिए बोलते हैं एग्ज़ामिनर, राइट. तो आप उन पैराज के जरिए अपने व्यूज़ रखें, है ना. तो क्या है, पैरा में अगर आप लिखोगे तो वो और इम्प्रेसिव लगेगा, वो बॉडी हो गई ऐसे की. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ रीज़न होनी चाहिए उसमें, और क्या होनी चाहिए, फैक्ट होनी चाहिए. ठीक है, और पहली बात तो इसमें ये हो गई कि पैराग्राफ होना चाहिए, सेंटर पार्ट जो होता है बॉडी जिसे हम बोलते हैं ऐसे की, है ना. दूसरी बात होती है कि वो वेल प्रेजेंटेटेड होना चाहिए
नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना। जे आपने उसके अंदर लिखा कुछ भी है, बट वो अगर नीट एंड क्लीन है, वेल प्रेजेंटेटेड है, मीन्स पैराग्राफ बनाकर अगर आपने अपने व्यूज़ दे रखे हैं, तो उससे आप और ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएंगे, ठीक है। सो थर्ड वन इज़ कंक्लूजन। अच्छा, जितना इफ़ेक्टिव इंट्रोडक्शन होता है ना बच्चों, उतना ही इफ़ेक्टिव कंक्लूज़न भी आपका होना चाहिए, है ना। आप कंक्लूज़न में भी अपनी कोई कोटेशंस दे सकते हो, या है ना कुछ भी ऐसी चीज़ जो बहुत इफ़ेक्टिव हो। वो आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है, या आपके जो थॉट्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे से अच्छा उसमें क्या लिख सकते हो, है ना। वो हमारा कंक्लूज़न हो जाएगा, और कंक्लूज़न को भी हमने क्या करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन भी हमने हाईलाइट करना है और कंक्लूज़न भी हमने हाईलाइट करना है, ठीक है। जिससे जो एग्ज़ामिनर ऐसे जैसे एग्ज़ामिनर चेक करते हैं ना, तो वो मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो मेन पॉइंट्स में अगर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न को हाईलाइट कर देंगे, और साथ में अगर आप उसके कोई फेमस कोटेशंस भी लिख देते हैं, उसको भी हाईलाइट कर देते हैं, तो वो आपका ऐसे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे आप ऐसे में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ऐसे के लिए, कि ऐसे राइटिंग किस तरह से होनी चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। ऑलराइट, थैंक यू।